तो ये इमेज रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ओवरऑल स्ट्रक्चर को। जनरली प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती हैं, दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होती हैं। सो लेट्स से प्रिज्यूम करें कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके दोनों एंड से रेप्लिकेशन प्रोसीड होंगी। तो चूंकि ये एक ही स्ट्रैंड है तो इसमें एक डायरेक्शनलिटी सपोर्ट होगी जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, क्योंकि उसमें डीएनए का स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शनलिटी को सेटिस्फाई करते हुए सिंथेसाइज होगा। तो चूंकि वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगा तो उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जो दूसरा स्ट्रैंड दूसरी डायरेक्शन है उसमें डीएनए पैचेस की फॉर्म में सिंथेसाइज होंगे, डायरेक्शनलिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के स्टार्ट में एक रेड कलर का आपको यहाँ पे शो किया गया है, ये बेसिकली प्राइमर है। तो सबसे पहले प्राइमर बनेगा, उसके बाद प्राइमर की एक्सटेंशन होगी, फिर दूसरा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट उसके स्टार्ट में भी एक प्राइमर बनेगा आरएनए बेस्ड, और फिर प्राइमर की एक्सटेंशन होगी, और ये फिर साथ साथ आपस में कनेक्ट भी होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसमें लैगिंग स्ट्रैंड एंड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस डिस्क्राइब की गई है, और इसमें जो आरएनए बेस्ड प्राइमर है उसकी रिमूवल गैप फिलिंग को भी डिस्क्राइब किया गया है कि लेट्स से ये एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है, इसमें लेट्स से कि ये एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है जो ऑलरेडी बन चुका है। तो इसमें भी यही है कि ये लेट्स से कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसके बाद ये सबसे पहले ये प्राइमर बना है और फिर प्राइमर की एक्सटेंशन हुई है और ये एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बना है। इसको इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है प्रीवियस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, पहले वाला। उसके बाद फिर अगेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ग्रीन कलर का प्राइमर बना है, प्राइमर की एक्सटेंशन हुई है, एंड एज रेप्लिकेशन अप्रोचेस हेयर, यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑब्वियसली चूंकि इसके बाद फिर डीएनए का स्ट्रैंड जो वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑलरेडी सिंथेसाइज फ्रेगमेंट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके इस प्राइमर का रिमूव होना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमर आरएनए बेस्ड होते हैं और रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनना होता है। तो आरएनए की जो कंटामिनेशन है विद इन द डीएनए स्ट्रैंड, ये डेंजरस होती है, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है और ये डीएनए को डिग्रेड कर सकता है। इसलिए जो न्यू ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो बन रहा होता है, जब डीएनए पॉलीमरेज प्रीवियस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट तक अप्रोच करता है, पहुंच जाता है, सिंथेसिस कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स से लीव कर जाता है। यहाँ पे शो किया गया है पर्पल कलर में डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये एरो शो किया गया है कि जब जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचता है तो ये कॉम्प्लेक्स से लीव कर जाता है। फिर यहाँ पे शो किया गया है ये ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आके डीएनए पॉलीमरेज 1 में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस की एबिलिटी भी होती है। यहाँ पे शो किया गया है प्राइमर बीइंग रिमूव्ड बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और डीएनए पॉलीमरेज 1 में दोनों किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एबिलिटी भी होती है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी होती हैं, और पॉलीमरेज की एबिलिटी भी होती है। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 while using its 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एबिलिटी प्राइमर भी रिमूव कर देता है, एंड बाय यूजिंग इट्स पॉलीमरेज एक्टिविटी उस गैप को फिल इन भी कर देता है। उसके बाद चूंकि ये पॉलीमरेज होते हैं, ये दो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए फिर डीएनए लाइगेज आके यहाँ पे जो येलो कलर में शो किया गया है, ये आके इस निक को, क्योंकि यहाँ पे गैप तो कोई नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता, जिसको निक जनरली हम कहते हैं। तो डीएनए लाइगेज यहाँ आके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एस्टेब्लिश कर देता है और ये एक कंटिन्यूअस डीएनए फ्रेगमेंट बन जाता है। इसी तरह ये जो उसके फिर एंड पे यहाँ पे ये प्राइमर शो किए गए हैं, जब इसके बैक एंड पे एक न्यू ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनेगा तो ये प्राइमर भी ऐसे ही रिमूव होगा जिस तरह ये एक मैकेनिज्म शो किया गया। प्रोक्रियाटिक जीनोम चूंकि सर्कुलर जीनोम होता है, तो इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का शो किया गया है, उसके ऑलमोस्ट अपोजिट और मिडवे ऑफ कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं जिनको टर्मिनेटर सीक्वेंसेस कहते हैं, और यहाँ पे टस प्रोटीन्स बाइंड कर जाती हैं। प्रोक्रियाट्स में रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती हैं और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से दो रेप्लिकेशन फॉर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब वो टर्मिनेटर सीक्वेंसेस तक पहुँचते हैं, यहाँ पे अटैच टस प्रोटीन्स इनको क्रॉस नहीं होने देती, और एज ए रिज़ल्ट ये दोनों रेप्लिकेशन फॉर एक ही पॉइंट पे आके जॉइन अप हो जाते हैं, और एज ए रिज़ल्ट रेप्लिकेशन टर्मिनेट भी हो जाती है और कंप्लीट जीनो डबल स्ट्रैंडेड जीनोम जो सिंथेसाइज हो जाता है।
यूकैरियोटिक जीनोम चूँकि लीनियर होता है, तो लीनियर जीनोम में जनरली जो ओकाज़ा लास्ट ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट होता है, उस लास्ट ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का जो आरएनए प्राइमर होता है, वो डीएनए से रिप्लेस नहीं हो सकता, वो रिपेयर नहीं हो सकता। और इस तरह जब नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन आता है, तो उस नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट या वो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता, सिंथेसाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में कुछ स्पेसिफिक पोर्शन डीएनए का वो कम होता जाता है, जिसको एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नेचर ने टीलोमेरिक सीक्वेंसेस रखी हुई हैं। टीलोमेरिक सीक्वेंस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि इन केस ऑफ ह्यूमन TTA GGG यानी एक 6 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो सेवरल टाइम रिपीट होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डीएनए, टुवर्ड एंड ऑफ द क्रोमोसोम, और यूँ वो क्रोमोसोम का एंड यानी टीलोमेयर बनाते हैं। टीलोमेयर बेसिकली टीलोमरेज एंजाइम जो कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ये यहाँ पे जो पिक्चर में शो किया गया है, ये बेसिकली ये जो येलो कलर का एक सेगमेंट है, ये कंप्लीट एक होलो एंजाइम स्ट्रक्चर है टीलोमरेज का। इसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और ये जो सीक्वेंस शो किया गया है, ये सीक्वेंस ये बेसिकली आरएनए का सीक्वेंस होता है विच इज़ पार्ट ऑफ द एंजाइम। तो इसी आरएनए सीक्वेंस को विच इज़ पार्ट ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करता है एज ए टेम्पलेट, और एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हुए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है।